नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 के एक ऐसा साल के बारे में जो मतलब कई मायनों में जो है 2024 से अलग होगा और हम उम्मीद करते हैं बेहतर होगा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो सबके दिमाग में है। क्या 2025 2024 के को पीछे छोड़ देगा आने वाले साल से, और क्या चिंताएं समझने की और क्या जरूरी है जो हमें देखनी पड़ेंगी आने वाले साल से। मतलब 2024 एक हिस्टोरिकल साल था, कई बड़े फैसले और इवेंट्स देखने को मिले, लेकिन 2025 की तरफ नजर डालते हैं और समझते हैं कि नए साल से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। हाँ दिनेश, तो बैक टू आवर प्रीवियस डिस्कशन थीम। सबसे पहले जो स्ट्रेच टारगेट है उसको, तो आई होप कि 2025 में चेंजेस होंगे, उसमें नंबर वन पे प्रायोरिटी पे हो कि हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का ये स्ट्रेच टारगेट है डेफिनेटली। एंड 2025 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आई विल से कि ये अपना स्ट्रेच टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि इट्स ए ह्यूज टास्क। तो बिल पास हो गया था इसका 2024 में। और तो अगर गवर्नमेंट इसको किसी भी फॉर्म में अगर 2025 से इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाती है, तो इससे कितनी बड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कॉस्ट सेविंग, तो उससे अभी तो बहुत। कैबिनेट ने पास किया है, वो हाँ, पार्लियामेंट ने पास नहीं किया अभी तक। बहुत अच्छा हुआ। दैट्स व्हाई आई सेड कि लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेच टारगेट। तो अगर देखें तो अगर जैसे मेन जो चेंजेस हैं एक्चुअली इकोनॉमिक, जो हमारा लैंडस्केप है उस पर, जैसे अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें भी गति जो है धीमी हो गई है ना, दर से महंगाई दर जो है फेडरल रिजर्व जो है चाह रहा है कि 2% मतलब उनका टारगेट अचीव हो जाए, बट उसकी उम्मीद तो अभी तक मतलब दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी भी 5-6% का इन्फ्लेशन तो चल ही रहा है ना यहाँ पे। और स्टॉक मार्केट में 66% लोगों को विकास की संभावना है, जो कि अच्छा है, बट अगेन अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो उसका फिर वो एक प्रॉब्लम। तो फिर टेक्नोलॉजी और एआई का बहुत हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। जेनेटिव एआई का व्यापक उपयोग हो, परसेंटेज जो अभी 75% तक हो गया है, तो हो सकता है साल के एंड तक 2025 में वो बढ़ जाए, 85 हो जाए, 90 हो जाए। फिर कार्बन ट्रैकिंग में आई थिंक एआई जो है टेक्नोलॉजीज का विस्तार होगा, मुझे लगता है। और डिजिटल जो हमारी करेंसीज हैं उनका भी मतलब आई थिंक ज्यादा एक्सपेंशन होगा। फिर हम अगर देखें राजनीतिक हमारे जो उसमें चेंजेस हैं, उसमें हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है उसके नेतृत्व में नई जो है हमारी इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो वो देखते हैं उस पर क्या असर पड़ता है, वो कैसे रहता है। फिर व्यापार में अधिक जो हमारा लेन देन कहते हैं ना उसको, उसकी भी मतलब जो है चेंजेस देखेंगे हम। और फिर इकोनॉमिक इंटरनेशनल जो संबंध हैं, इकोनॉमिक हो चाहे डिप्लोमेटिक हो, उसमें उतार चढ़ाव, गिवन कि अभी रशिया का जो है यूक्रेन से वॉर चल, इसराइल और हमास का, तो उसमें शायद हो सकता है कि हमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिले। हाँ रमेश, जैसा आपने बोला ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें रोबोटिक्स भी ऐड कर देते हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स सेक्टर में बहुत ज्यादा वो एडवांसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप देखो, इवन ओपन एआई की जो हमारी एजीआई कैपेबिलिटी है, तो 2024 में 75% तक पहुंच चुकी है। तो 2024 में, सॉरी, तो 75% तो एजीआई ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। अब 2025 भी ऑटोमेशन देखने को मिलेगी ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेगुलर ऑटोमेशन की तरह ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ ही एक कंसर्न भी आता है इसके साथ कि तो इसमें ह्यूमन जॉब का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो वो एक कंसर्न है। तो लेकिन अगर हम देखें कि इफ हम अपने स्किल सेट को अपग्रेड करें, चीज को, इस डिस्प्लेसमेंट से जो लॉस होगा उसको हम थोड़ा सा मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि अब थोड़ा सा ना चैलेंजेस की बात। तो इस चैलेंजेस को थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रमेश, तो एक कैटेगरी आती है आपकी इकोनॉमी, इकोनॉमिक में जो प्रेशर है ना, उसकी बात करते हैं। तो
अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रांसपोर्ट की जो की एक्सपेंडिचर होता है ना उसमें थोड़ी सी इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, और ये एक चैलेंज है। और दूसरा क्या है कि हमारा एक जो हमारा स्टूडेंट लोन जो होता है उसके उसके पेमेंट में रीपेमेंट होता है। स्टूडेंट लोन जैसे मैं एक स्टूडेंट लोन ले लिया तो उसको मैं कैसे उसको लोन को खत्म, उसमें थोड़ी सी ना वो आ रही है, डिले आ रहा है, कठिनाई आ रही है उसमें है। और जो हमारे स्टेट लेवल हैं और जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बजट में होता है ना, जो जैसे एक आपने क्या एग्रीकल्चर बजट डिफाइन कर दिया सेंटर लेवल पे, लेकिन जब वो ट्रांसलेट होता है स्टेट लेवल पे देन अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, अप टू विलेज लेवल, उसमें ना डिक्रीज हो रहा है। तो एग्रीकल्चर एक सेक्टर का नाम लिया मैंने, इस तरह सब चीजों में हो रहा है। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ये ग्लोबल ग्लोबल क्या मतलब इकोनॉमी प्रेशर इंडिया में एक चीज है। और दूसरी एक कैटेगरी आती है तो आपका लैंड, जो अमन एक है ना पॉलिटिकल लैंडस्केप हमारे विद इन इंडिया, उसमें टेंशन, उसका भी एक इशू है। मैं सिर्फ इंडिया नहीं, इसको थोड़ा सा ग्लोबलाइज कर, तो उसमें क्या है कि ग्लोबलाइज कर लो तो एक कंट्री दूसरे कंट्री की से टेंशन है, साइबर अटैक्स होते हैं, राइट। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उधर देख लो रशिया यूक्रेन वॉर की बात है, वो बहुत बड़ी क्योंकि वो दे आर वेरी एम्बिशियस अबाउट इट, और वो थोड़ी सी माल प्रैक्टिस भी। और अगर आप देखो एक चीज और आती है कि इन्वायरमेंटल एंड तुम्हारा जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, वो बहुत आ रही हैं, क्योंकि हमारा क्लाइमेट कंट्रोल, ग्लोबल वार्मिंग, सब टाइप की चीजें हैं, उसकी वजह से बहुत सारे हेरिकेन एंड ऑल सब जब जो आते हैं, तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना प्राकृतिक आपदा, में बहुत ज्यादा इस तरह के फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। और पर्यावरण की भी काफी एनवायरमेंट में काफी चुनौतियां आती जा रही हैं। तो एनवायरमेंट के मामले में क्लाइमेट एक्शन एग्रीमेंट को लेकर मुझे मुझे लगता है कि एक जोग्राफिकल लेवल पे मल्टीपल कंट्रीज के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, कुछ इस तरीके से हो, और उसको कंट्रोल करने यूनाइटेड नेशन नीड टू बी अ ड्राइविंग फैक्टर। चुपचाप बैठ के चाय पीता रहता है, क्या करता है भगवान जाने। तो अब जो है इंडिया और चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को काफी एग्रेसिवली तरीके से परस्यू करने का कोशिश की है। एक अच्छी इसमें दिखाई दे रही है, पहल दिखाई दे रही है कि इंडिया और चाइना में कितने डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव दे आर डूइंग इट। अब फिर क्वेश्चन भी आता है प्रमेश की, ये है कि क्या प्रोमिसेस जो हैं अभी बन रहे हैं, जैसे इंडिया चाइना ने ये प्रॉमिस किया ना टू अचीव दिस, राइट, तो वो क्या रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगा? ये सी बहुत बड़ी चीज है कि सीइंग द चाइना हिस्टोरिक बिहेवियर। तो ये सब है, दिमाग में बातें आती रहती हैं, देखिए। हाँ, ये तो है खैर। और भूलना मत दोस्तों, दो वर्ल्ड कप 2025 क्रिकेट फैंस के लिए एक एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है जो ऑस्ट्रेलिया में हो। लेकिन पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स के बीच इंटरफेरेंस, जैसे कि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट को देख लगता है कि मतलब जैसे थोड़ा प्रॉब्लम तो 2025 एक ऐसा साल होगा जो हमें नई चुनौतियों का सामना करदान करने का भी तो एक मौका दे। देखिए प्रमेश, क्या होता है कि हर साल जो है ना नए चैलेंजेस लेके आता है, नहीं अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस कह लो या बैड न्यूज कह लो, तो उसको इग्नोर करिए और जो अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती हैं उस पर फोकस करिए और ग्रो करते जाइए। हाँ, मतलब एक अगर बड़ा चैलेंज दे ग्लोबल रिसेशन का, भी बड़े कंट्रीज जो 2024 तक इकोनॉमिक स्लो डाउन से जूझ रही थी, 2025 में ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है का, स्पेशली लाइक अगर देखें तो यूके, जर्मनी, ये सब जो है बड़ी इकोनॉमीज। और अभी देखो जापान, स्मॉल बिजनेस और मिडिल क्लास को। हाँ डेफिनेटली, अगर आप इस तरह से ग्लोबली देखो, और इशू है जो मुझे दिखता है जियो पॉलिटिकल टेंशन, तो रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी अनरिजॉल्व है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसराइल वाले एरिया में होल टेंशन हो चुकी है। और वेस्ट की बात करें तो बीच तो अलग से कोल्ड वॉर चलता ही जा रहा है, कई सिनारियो उधर बनते जाते हैं, कभी कुछ रिजॉल्व होता नहीं। तो ये जो सब टेंशन है, चाहे कोल्ड कोल्ड वॉर हो, रियल वॉर लाइक रशिया यूक्रेन की हो या इसराइल वाली हो, ये सब ना ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे आपके
इकोनॉमिक फ्रंट पे और एक और चिंता की बात है जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में डब्ल्यूएचओ ने भी मतलब वार्निंग दी है कि नया वायरस पेंडेमिक के तौर पर 2025 में कंट्रीज को इसके लिए रेडी होना चाहिए, लेकिन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मतलब कई जगह पर वीक है। हाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तो लूप होल जो है कोविड ने दिखा दी थी। डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है भाई स्केरी है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। व्यूअर्स 2025 जो है ना, एक मुझे जो लगता है एक मिक्स बैग होने वाला है। ये तो बात सही है। तो नए मौके, न्यू इनोवेशंस एंड ऑब्वियसली न्यू चैलेंजेस। तो हमें हमें क्या करना है कि जो चैलेंजेस हैं उसको पॉजिटिवली लीजिए और उस पर वर्क करिए और डू एवरीथिंग टू कैच वॉट एवर अपॉर्चुनिटी यू आर फेसिंग आउट, राइट। सो उसको उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट कहा, और हमको उम्मीद है कि आप लोग सब लोग तैयारी के साथ इस नए साल को इन्वेस्ट करेंगे और सारी अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, ये तो बात सही है। दोस्तों को क्या लगता है 2025 2024 से बेहतर हो? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमें इसके बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए आज फिर इतना ही, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। चलिए, नमस्कार।